अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि नाइमान कई कबीले पहुंच चुका था। बाहर कई कबीले का ढोल बज रहा था जबकि नाइमान अपने सिपाहियों के साथ कई कबीले में दाखिल हो रहा था। इसी दौरान उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ सरदारी खेमे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद नाइमान अपने सिपाहियों के साथ उस्मान के सामने आ जाता है और जोर से कहता है उस्मान। ये सुनकर उस्मान कहता है कमांडर नाइमान। ये सुनते ही नाइमान अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस्मान की जानिब बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है अजमत क्या है? जब मंजिल तक पहुंचने से पहले तुम्हारी शोहरत वहां तक पहुंच जाए उसे कहते हैं अजमत। क्या मेरी शोहरत पहले ही तुम तक पहुंच चुकी है? ये सुनकर उस्मान कहता है, चाहे बहादुर शख्स की हड्डियां खाक में मिल जाए तब भी उसकी शोहरत हमेशा बाकी रहती है। ये सुनकर नाइमान उसके करीब आ जाता है और कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक चीज है जो कि तुम भूल रहे हो कि अगर हर कोई तुम्हारा नाम लेना शुरू कर दे तो तुम अपनी अजमत खो सकते हो। और मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि किसी के नाम को भी खाक में मिला सकता हूँ। क्या तुम जानते हो? ये सुनकर उस्मान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एक और चीज भी है जो मैं जानता हूँ कि तकब्बुर करने वाला शख्स हमेशा खाक में मिल जाता है। ये सुनकर नाइमान कहता है, बिल्कुल, अब तुम इस्मियान और उसके सरदारान को देख लो, लेकिन मैं अजीम कमांडर नाइमान उस्मान से मिलने के लिए उसके कबीले में आया। उसके लिए क्या बेहतरीन तोहफा है, मेरे लिए खाना तैयार करवाओ उस्मान। ये सुनकर उस्मान कहता है, एक मेहमान बेहतरीन खाने का मुस्तहिक होता है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम दुश्मन बन के आए हो या मेहमान बन के आए हो? ये सुनकर नाइमान कहता है, सवाल मैं करूंगा उस्मान, और तुम्हारे जवाबों के मुताबिक फैसला मैं करूंगा उस्मान। इसी दौरान ओलोफ वहाँ पर अचानक आ जाता है, जिसके बाद उस्मान के सिपाही उसे चारों तरफ घेर लेते हैं। वो चीखते हुए कह रहा था, उस्मान उस्मान। अंदर मौजूद फरीक ओलोफ की ये आवाज सुन लेती है। कमांडर नाइमान कहता है, ये कौन है उस्मान? ये सुनकर उस्मान कहता है, ये एक कुत्ता है जो बहुत जल्द मरने वाला है। तुम फरीक को मेरे हवाले करोगे उस्मान? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फरीक के एक एक बालों का बदला मैं हर एक मुसलमान को मारूंगा। ये सुनकर उस्मान कहता है, अगर तुम एक भी मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर ओलोफ कहता है, अगर तुम फरीक को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मुसलमानों के खून के नदियां बहा दूंगा। ये सुनकर उस्मान कहता है, अगर तुम फरीक को लेना चाहते हो तो तुम्हें एनागोल मेरे हवाले करना पड़ेगा। तुम उस जायदाद पे बैठे हुए हो जो तुम्हारी है ही नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम एनागोल चाहते हो या फिर फरीक, या फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट के एनागोल की तरफ बढ़ूंगा। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है। तो फिर नाइमान कहता है, उस्मान रुक जाओ, जिसके बाद उस्मान रुक जाता है। जबकि ओलोफ कहता है, मैंने अपने सिपाहियों को अहकामात जारी कर दिए हैं, अगर मैं वापसी नहीं लौटता तो कत्ले आम शुरू हो जाएगा। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचने लग जाता है।